नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो फर्रुखाबाद से है। कासगंज एक्सप्रेस में आग, ट्रेन की चौथी बोगी में आग लगी थी। आग लगने के बाद यात्रियों में भगदड़, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही थी ये ट्रेन, ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। तस्वीरें आप उस वक्त की अपने देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्रेन की चौथी बोगी में आग लगी। हमारे सहयोगी सूर्या वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्या, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से ये ट्रेन में आग लगी, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? देखिए चांदनी, ये पूरा मामला फर्रुखाबाद से कासगंज एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। ये पैसेंजर ट्रेन कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही थी। तकरीबन रात 12 बजे के बाद का पूरा मामला है। इस ट्रेन में नीचे जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू के लगने के बाद में अचानक ही इसमें चिंगारी उठी और कहीं ना कहीं पूरी इस बोगी में आग लग गई। सबसे बड़ी बात थी कि इस हादसे को बचाने में सबसे ज्यादा जो ट्रेन का ड्राइवर था और उसके बाद में जो गार्ड था, गार्ड की सूझबूझ से पूरा बड़ा हादसा टल गया। उसने जब चिंगारी निकलती देखी तो अचानक ट्रेन को रोका। जैसे जैसे ट्रेन रुकी वैसे ही पूरी आग जो थी बोगी में भड़क गई। ड्राइवर और जो गार्ड था उसने बाकायदा उस बोगी को अलग काट कर किया और तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये देर रात तक पूरी बोगी जलती रही और मौके पर रेलवे के जो अधिकारी थे वो भी पहुंचे। जैसे तैसे फायर ब्रिगेड ने इस पूरी बोगी की आग पर काबू पाया है और इस बोगी को ले आकर फर्रुखाबाद की स्टेशन पर खड़ा किया गया है। जी सूर्या, रेलवे के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, रेलवे के अधिकारी अभी ऑफिशियली वर्जन उनका कोई सामने नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों से, कहीं ना कहीं जो रेल इज्जत नगर मंडल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने जो है इस पूरे मसले पर एक जांच समिति बनाई है और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है। जी सूर्या, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। फर्रुखाबाद कासगंज ट्रेन में जब ये आग लगी, यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब बात करेंगे कानपुर में इत्र व्यापारी के घर 3 दिनों से चल रही छापेमारी और नोटों की गिनती के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस के डीजी ने गिरफ्तार किया है। 2 ठिकानों पर छापेमारी में धनकुबेर व्यापारी के घर से 257 करोड़ नगद और 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस तरह से कुल 357 करोड़ की काली कमाई का पता चला है। कानपुर का धन कुबेर इत्र व्यापारी गिरफ्तार हो गया है। कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से मिली भारी भरकम रकम के बाद सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के ठिकानों से मिली भारी भरकम रकम के बाद 24 दिसंबर को पीयूष जैन को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसकी निशानदेही पर कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां से कई अहम दस्तावेज के साथ करोड़ों रुपए और ज्वेलरी बरामद की गई। डीजीजीआई की तीसरे दिन की छापेमारी कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर पर हुई, जहां एक मकान में 7 दरवाजे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। हर दरवाजों में रखे ड्रम को अधिकारी तोड़ रहे थे, जिसमें नोट भरे हुए थे। इन नोटों को बांधने के लिए रबर बैंड भी अलग से मंगाए गए। 3 ड्रम में मिले नोटों की गड्डी को गिनने के लिए यहाँ कई मशीनें लगी थीं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें 7 बोरे नोट भरे हुए मिले। इन नोटों तक पहुँचने के लिए डीजीजीआई की टीम तिजोरी तक पहुंच गई, जिसे तोड़ने के लिए 4 मजदूर भी बुलाए गए। करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन के बाद कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से 257 करोड़ रुपए कैश के साथ 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद की गई। फिलहाल इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार है। अब पूछताछ के बाद धन कुबेर की कमाई का
असली चिट्ठा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें तो पीयूष जैन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके साथ ही साथ काली कमाई का खुलासा भी हो गया है। क्या अब आगे और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जिस पर छापेमारी होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए चांदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डीजीजीआई का जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे फैक्ट्स भी निकल के सामने आते गए, जिसकी शुरुआत एक ट्रांसपोर्टर से, एक मसाले की पुड़िया, फिर ट्रांसपोर्टर, फिर इत्र व्यापारी के बाद जब पूरा एक जांच का लंबा और छापेमारी चली तो उसके लगभग 30 घंटे बाद ही पता चला कि 177 करोड़ रुपया था। और उसके बाद फिर जब इन द मीन टाइम उनके बेटे प्रत्युष को जब कन्नौज लेके पहुंचे उनके प्रत्येक गाँव, तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता रह गए कि आखिर एक घर के अंदर 7 दरवाजे और दरवाजे के अंदर दरवाजे और तालों की एक लंबी फेरिस्त, 300 से ज़्यादा चाबियां कहीं ना कहीं शक की सुई और मजबूत करती चली गई। जिसके बाद मजदूरों को लगाया गया, एएसआई की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि दीवारों की जो चौड़ाई की बात की जा रही थी, आमतौर पर दीवारों के चौड़ाई मैप प्लास्टर के 12 इंच से ज़्यादा नहीं होती है या 13 इंच, 17 से 18 इंची चौड़े दीवारों ने शक को और मजबूत कर दिया। और वहाँ राजगीर मुस्लिम बुलाए गए और रात में 9:30 के बाद तोड़फोड़ का काम दिया। इन द मीन टाइम डीजीजीआई की टीम डायरेक्टर ने जो बयान दिए कि इस पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मैं काकादेव थाने में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये भी काकादेव थाना है जहाँ डीजीआई की टीम कल पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से उनको इस जगह रखने की बात हुई थी और सुबह होते ही इनको हटा दिया गया यहाँ से। उनका मेडिकल लगभग रात में 1 बजे के आसपास कानपुर में मेडिकल कराया गया था। उनके साथ डीजीआई के 7 अधिकारी, थाने का फोर्स वहाँ मौजूद था। उस मेडिकल कराने के बाद आज उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय के बाद से उसे ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद ले जाया जाएगा। यानी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो पूरा प्लान्ड है डीजीजीआई का कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे धन कुबेर को सही ठिकाने तक पहुंचाने के लिए। और उससे तमाम चीज़ें भी और भी पूछनी है कि आखिर इतना पैसा घर के अंदर, बाथरूम के अंदर, बेड के अंदर, अलमारी के अंदर, वार्डरोब्स में, ड्रमों में रखने का कारण क्या था, ये मनी पैसा आया कहां से? बिल्कुल हमें, क्योंकि लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से इस काली कमाई का बड़ा खुलासा हुआ है, 357 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अमित, क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पीयूष जैन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आ पाई हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले दिन से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि जो एडिशनल कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर थे, इनकी टीम के और ऑफिसर्स थे, विजिलेंस के जो ऑफिसर्स थे, जो इंटेलिजेंस टीम से जुड़े ऑफिसर थे, सेंट्रल जीएसटी के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनसे पूरे पेपर वर्क के साथ पूछा। क्योंकि देखिए इनके पास एक सिस्टमेटिक होता है कि एक एक चीज़ के चार्ट वाइज पूरा तैयार करते, चार्ट तैयार किया गया किस इनवॉइस पर कितना पैसा, यानी 263 ऐसी इनवॉइसेस थी जिन पे 2 लाख से लेके 5 लाख तक का सामान था और सिर्फ 50,000 रुपीज़ तक की बिलिंग की गई थी। यानी कहीं ना कहीं शक की सुई और घराती गई। लेकिन जीएसटी के अधिकारियों को भी नहीं आभास था इस बात का कि घरों से 42 संदूक नोट निकलेंगे, सोना है, चांदी। और यही हाल जो इस टाइम छापेमारी चल रही है, पिछले 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है कन्नौज के इस जैन मोहल्ले में, उसमें भी यहाँ अधिकारियों की एक 17 सदस्यीय टीम है जिसमें उन लोगों को फोटोग्राफी भी साथ के साथ करा ली कि आखिर फैक्ट्स क्या है, ये पैसा कहाँ से आया, कहीं इलेक्शन में तो नहीं खपाना था, ये किसी का और मनी तो नहीं है, कहीं फॉरवर्डर के रूप में तो नहीं काम करा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके लिए उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज, और ऐसा माना जा रहा है ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद सीधे अहमदाबाद ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, और क्योंकि लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अब देखना ये होगा कि जब पूछताछ हो रही है तो और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं पीयूष जैन के, और कहां कनेक्शन हो सकते हैं, और किन जगहों पर, किन ठिकानों पर छापेमारी होती है, और क्या कुछ बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कौशाम्बी में सीएम योगी ने इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। योगी ने कहा है कि जिन लोगों को 5 साल पहले जनता ने सत्ता से हटा दिया, आज उन लोगों के घर की दीवारों से सैकड़ों करोड़ की नोट मिल रहे हैं। ये नोट किसी खेत में नहीं पैदा हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने
जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है बीजेपी पर, और क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों को सीएम विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी प्रतापगढ़ में 554 करोड़ की लागत 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं दोपहर बाद सीएम सीतापुर जाएंगे और लहरपुर के प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही सीएम योगी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर दोनों जिलों में प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 78 परियोजनाओं जिनकी लागत 554 करोड़ है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। उसके साथ ही जो जन विकास यात्रा चल रही है उसका भी यहाँ पर, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे और लगभग 1 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। जन विश्वास यात्रा लहरपुर विधानसभा होकर के गुजरेगी और इस यात्रा को यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे। उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं, सारी तैयारियां हो भी चुकी हैं। 3 दिन पहले कार्यक्रम मिला था, हम लोगों को 30 तारीख को सूचना मिली। कार्यक्रम बिल्कुल भव्य होगा। प्रयागराज में सीएम योगी कायस्थ पाठशाला के 150वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि कायस्थ समाज ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री जैसे देशभक्त दिए हैं। कायस्थ पाठशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज और कार्यशैली की जमकर तारीफ की गई। 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट